एक महत्वपूर्ण और रुचि का टॉपिक लेके आए हैं, अंग्रेजी भाषा का महत्व। हमारे बीच है शशिकला जी मरड़िया, जो कि पिछले 20 वर्षों से पीजीटी टीचर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे और वो इंग्लिश विषय को लेकर के पिछले 20 वर्षों से एक शिक्षण कार्य, अध्यापन का कार्य कर रहे थे। वर्तमान में आप बाल कल्याण समिति सिरोही के सदस्य पद पर कार्यरत है। सबसे पहले मैं शशिकला जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप युवाओं के लिए, उन बंधुओं के लिए जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अंग्रेजी भाषा उस कंपटीशन का एक सब्जेक्ट है, तो उसको लेकर के आपने उनको प्रेरणा स्रोत के रूप में आप पधारे हैं। आपको सबसे पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैडम, आपने अपने समय से समय निकाल करके आप इन युवाओं की प्रेरणा स्रोत बने, तो मैं बहुत बधाई देता हूँ मैडम आपको। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए कि अंग्रेजी भाषा में उन्हें कैसे महारत हासिल हो। स्पेशली जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश का महत्व इतना होता है और यहाँ पर जो उनको क्लास 6 के बाद ही सिखाया जाता है, तो उनको कहीं ना कहीं कमियाँ रह जाती है। उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। बिल्कुल मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपका जो मनोनयन किया गया एज ए बाल कल्याण समिति के सदस्य पद पर, तो आप बाल कल्याण के क्षेत्र में आपका क्या लक्ष्य रहेगा, क्या उद्देश्य रहेगा, थोड़ा बताइए युवा साथियों को। वैसे स्कूल में भी मैंने 11th-12th के एडोलेसेंट बच्चों की पढ़ाई के ऊपर जोर दिया था और उनकी काउंसलिंग वगैरह करने के लिए मुझे ही आगे किया जाता था। तो मुझे लगता है कि अभी भी जो बच्चे आएंगे इसमें, हमारे इस संस्था में, उनको मैं आगे कैसे बढ़ना है और जो उनमें जो उन्होंने कठिनाइयाँ देखी है, क्योंकि यहाँ जो बच्चे आते हैं वो किसी न किसी मुश्किल हालत से गुजरे हुए होते हैं, तो मैं उनको चाहूँगी कि उनको थोड़ा रास्ता बताएं ताकि वो अपना जीवन अच्छी तरह, आगे का फ्यूचर लाइफ उनकी बहुत अच्छी निकले। बहुत बढ़िया मैडम, कहना चाहिए कहीं ना कहीं जो नीड एंड केयर बच्चे आते हैं, जो उपेक्षित बच्चे आते हैं, गुमशुदा बच्चे आते हैं, घर से भागे हुए बच्चे आते हैं, उनको कुछ ऐसी लड़कियां भी आती हैं जो कि डिमोरलाइज आ जाती है और रास्ता बदल देती है। उन बच्चों के लिए मैडम कार्य करेगी। तो मैडम, आप सबसे पहले तो अंग्रेजी भाषा का वर्तमान में क्या महत्व है? अंग्रेजी भाषा का महत्व सबको पता है और सब इससे गुजर चुके हैं, यद्यपि उन्होंने उसके लिए इतना समय नहीं दिया हो तो भी उनको फ्यूचर बनाने के लिए अभी हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को स्पेशली इसमें बहुत ध्यान देना है और अपनी अंग्रेजी को शुरुआत से ही मजबूत बनाना है, ताकि आगे जाके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, प्रतियोगी परीक्षा के लिए अंग्रेजी कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में दिया जाता है। और उसके लिए आपको ग्रामर पे, बेसिक ग्रामर तो आपको बचपन से ही सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने चौथी में जो सीखा वो पाँचवीं में भूल गए, पाँचवीं में जो सीखा छठी में भूल गए, क्योंकि ये आपका फाउंडेशन है ग्रामर, और इसके ऊपर ही आपको पूरी इमारत बनानी है, बिल्डिंग बनानी है। बिल्कुल मैडम का कहना है कि अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो कि आज के युग में व्यापार से लेकर के पढ़ाई और प्रोफेशनलशिप में भी अंग्रेजी का बड़ा महत्व है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ग्रामर को अपना आधार बनाकर यदि युवा साथी लक्ष्य बनाए और तो उनके लिए किसी प्रकार की वो कमी नहीं है, तो कमियाँ दूर हो जाएगी। कमियाँ सुधारने का प्रयास करना ही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अंग्रेजी भाषा को सुधारने के लिए क्या क्या उपाय मैडम उन युवा साथियों को बताइए जो कि कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश से है और वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अंग्रेजी भाषा के लिए क्या प्रयास करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, बताइए उन युवा साथियों को। सबसे पहले आपको अपनी, जो भी आप कक्षा में पढ़ रहे हो, विच एवर क्लास यू आर स्टडिंग, आपको जो आपको कोर्स में दिया गया है उसको आपको अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है। आप बिना समझे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ग्रामर इज़ लाइक द साइंस, तो आप उसके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके उसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आगे जाके हर क्लास की जो आपने पढ़ाई की है वो 10th तक जाके आपको पूरी हो जाती है और उसमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, बेसिक ज्ञान, वही पूछा जाता है हर प्रतियोगी परीक्षा में। और 12वीं तक की तो जो भी इंग्लिश अच्छी तरह पढ़ ले, मेरे ख्याल से वो कैट, स्लैट, नेट जो भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, बेसिक इंग्लिश आपकी इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपको आगे जाके कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। मैडम का कहने का तात्पर्य है कि प्रैक्टिस मेन मेड परफेक्ट। आप प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बिल्कुल, आप प्रयास करोगे, अभ्यास करोगे, अभ्यास के द्वारा ही आप निश्चित रूप से महारत हासिल करोगे। तो आप शुरुआत से ही आप ग्रामर पर ध्यान दीजिए। उसके कुछ नियम है। मैडम ने कहा कि अंग्रेजी एक साइंस है।
अंग्रेजी भाषा के जैसे साइंस के कुछ नियम होते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा के कुछ नियम है, उन नियमों को आप ढंग से पढ़िए। द का प्रयोग कहाँ होता है, एन का प्रयोग कहाँ होता है, ए का प्रयोग, छोटी छोटी बातें भी अपने महत्वपूर्ण होती है, उन बातों को ध्यान रखकर आप प्रयास कर सकते हैं। अगला मैडम आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि प्रतियोगी परीक्षा, वर्तमान समय में प्रतियोगिता का दौर चल रहा है, बहुत सारे विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा में अंग्रेजी की जो चाहे बैंक हो, रेलवे हो, चाहे कोई भी छोटी मोटी एग्जाम हो, उसमें अंग्रेजी को आधार बना करके पेपर आता है, तो उसमें किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और किस प्रकार पढ़ना चाहिए, वो उन बच्चों को बताइए, जो कि आपके लिए बहुत ही, आपकी बात उनके लिए प्रेरणादायक हो सके। अगर आपने शुरुआत से अच्छी पढ़ाई की है अंग्रेजी भाषा में, तो आपकी इतनी तो आपको महारत हासिल हो जाती है कि आप इंग्लिश का कोई भी पेपर आपके सामने आए, कोई भी किताब आए, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अनसीन पैसेजेस आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए, तो उसके लिए आपको पढ़कर उसी समय समझना है, और आपकी रीडिंग भी फास्ट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको 20 मिनट का समय दिया है तो आप 15-20 मिनट पढ़ने में ही लगा दें। आपको रीडिंग करते वक्त आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है। और सेकंड रीडिंग जब करते हैं कॉम्प्रिहेंशन में, तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना चाहिए एक बार रीडिंग करने के बाद, फिर क्वेश्चन के अनुसार आपको जो जो लाइन आती है उसको आप अंडरलाइन करते जाइए, और थर्ड टाइम में आपको सीधा उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। मैडम आप बहुत अच्छा बताया। हर एग्जाम में कॉम्पिटिशन एग्जाम, उसमें अनसिन पैसेज आता है, जो पहले आपने अपने गद्यांश आता है, उस गद्यांश के प्रश्न उत्तर बिल्कुल सरल भाषा में आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, आप उसको अंडरस्टूड कीजिए, आप समझिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, और उसको बिल्कुल सरलता से और जल्दी से पढ़िए, मतलब आपका गति तेज होनी चाहिए, समझना है और उसके प्रश्नों के उत्तर आप हल कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब मैं कहना चाहूँगा मैडम, ऐसे बच्चे जो कि कहीं ना कहीं कंपटीशन के एग्जाम में अंग्रेजी को लेकर बहुत बड़ा हवा बना हुआ है, मार्केट में देखो, तो उस हवा को कैसे खत्म किया जाए। अंग्रेजी सीखना तो चाहते हैं, लेकिन सीखे कैसे, उसको अंडरस्टूड कैसे करें, उनको अंतर्ग्रहण कैसे करें, अपने हृदय में कैसे होता है, वो बातें उन बच्चों को बताइए, जो कि उनके लिए बहुत उपयोगी होगी। हर मुश्किल काम को शुरू तो करना ही पड़ेगा आपको, और जिसकी शुरुआत जितनी जल्दी की जाए उतना ही आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। तो अंग्रेजी के लिए भी यही है कि आपको जब से ये सब्जेक्ट दिया जाता है तब से आप उसी को पूरी तरह, जैसे कि आप हिंदी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको बहुत आसानी लगती है, वैसे ही आप अंग्रेजी को भी लीजिए और उसमें पढ़ने की कोशिश कीजिए आप। ऐसा नहीं है कि ये हार्ड है पहले से, ये हमारी भाषा नहीं है इसलिए आप उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, यही आगे जाकर उनको बहुत तकलीफ़ देता है। तो आपको उसमें इंटरेस्ट तो लेना ही पड़ेगा, और वो भी जितनी शुरुआत जल्दी हो उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना है। अपनी बात को उन शिक्षकों तक वो पहुंचाना चाह रहा हूं, जो कि कहीं ना कहीं इंग्लिश के अध्यापन करा रहे हैं, तो शिक्षक भी उन उसको ग्रामीण परिवेश में जो पढ़ा रहे हैं उनको किन बातों को ध्यान रखकर बच्चों के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। उन शिक्षकों को बताइए कि आपको इंग्लिश पढ़ाते समय किन किन बातों को ध्यान रखकर कितनी सरलता से उन बच्चों पर इंग्लिश भाषा का प्रयोग करना है, ताकि बच्चे सीख सकें। तो शिक्षकों को कुछ बताइए। जैसे कि मैंने भी स्कूल में पढ़ाया है, तो मैं मेरे नीचे के टीचर्स को देखती थी, तो किताबें तो उनके पास बहुत अच्छी होती थी, ग्रामर की बुक भी बहुत अच्छी थी, बढ़िया, बट वो क्या करते थे, आगे से 4-5 पेज पढ़ा दिया, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, उसके बाद उस किताब से कोई लेना देना ही नहीं होता था। एक्सरसाइज तो बिल्कुल ही नहीं कराते थे। तो मुझे ये लगता था कि जब 4th की किताब 4th में नहीं पढ़ाई गई, 5th की किताब 5th में नहीं पढ़ाई गई, तो आगे जाके वो 10th की किताब कैसे पढ़ेगा बच्चा। तो हर क्लास में जो जो कोर्स होता है, टीचर भी अच्छी तरह पढ़ाए और बच्चे भी उसको अच्छी तरह मनन करके अच्छी तरह उसके ऊपर ध्यान दें। मैडम हिंदी और इंग्लिश बहुत ही पैरेलल भाषा है, तो हिंदी और इंग्लिश को किस तरह से सामंजस्य करते हुए इंग्लिश को पढ़ाया जाए, वो बताइए। मैंने बच्चों को कहा था, मेरी भी कक्षाओं में मैं कहती हूँ कि ग्रामर इज़ सेम। आप हिंदी का ग्रामर पढ़ो, जैसे कि मैं कल ही पढ़ा रही थी किसी को, तो उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन जो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आता है, तो वो हिंदी में भी है, निजवाचक सर्वनाम, उसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष सब दिए हुए हैं, अन्य पुरुष। तो आपको हिंदी इंग्लिश का ग्रामर अलग नहीं है, तो आपको अगर उसमें हिंदी में भी नॉलेज हो तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि आपको उसको इंग्लिश में रट्टा मारना है। तो आपको ज्ञान किसी भी भाषा में हो, बट रूल्स आर सेम, तो आप हिंदी का भी ज्ञान लेकर अंग्रेजी में उसको अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, मैडम का कहने का तात्पर्य है कि हिंदी की व्याकरण को आप गहनता से पढ़िए, तो आप इंग्लिश की व्याकरण को आप समझ पाओगे। जैसे संज्ञा है, नाउन
सर्वनाम है प्रोनाउन, तो वो चीजें जब आपको हिंदी का ही प्रोनाउन मालूम नहीं है, सर्वनाम मालूम नहीं, सर्वनाम क्या है, तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। तो निश्चित रूप से हिंदी इंग्लिश को साथ में रख करके पढ़िए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ये आसान हो जाएगा उनके लिए मैडम, भी। आप इस समय हमारे बीच में आए, आपका मैं धन्यवाद कहूंगा। अंत में एक लाइन में उन विद्यार्थियों को क्या करना चाहूंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। धन्यवाद।